पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी की स्थिति फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं है, मगर इतना कंफर्म है कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के करीब 8 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है। मई की शुरुआत में यहां कदम रखने वाले चीनियों ने डिफेंस स्ट्रक्चर और बंकर तक तैयार कर लिए हैं। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 के बीच ऊंचाई वाले इलाके पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के सैनिक मौजूद हैं। जब अन्य इलाकों गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग को लेकर भारत चीन से बातचीत हो रही थी, तो चीन ने यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास इलाके में भारतीय सेना डटी हुई है। इसी जगह 15-16 जून की रात को दोनों सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। घटना के बाद सेना ने कहा है कि भारत और चीन दोनों के सैनिक वहां पर पीछे हट गए हैं। सूत्र के मुताबिक गलवान में दोनों सेनाएं बहुत हद तक अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर हैं, लेकिन दोनों ही तरफ मिलिट्री इंतजाम मौजूद है और सेनाएं पूरी तरह से पीछे नहीं हटी हैं। पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर भारत चीन में जो झड़प हुई थी वो बेहद गंभीर है। करीब 13,900 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास के नज़दीक 5-6 मई को दोनों तरफ के जवान टकरा गए थे। इसके बाद से चीनी सैनिक भारतीय जवानों को फिंगर 4 से पूर्व में नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं भारतीय सेना के सारे मैप दिखाते हैं कि LAC फिंगर 8 पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। फिंगर 3 और 4 के बीच सालों से ITBP की पोस्ट है, लेकिन पिछले महीने से ही फिंगर 4 से 8 के बीच चीन ने जो कब्जा कर रखा है, PLA उस पर बात नहीं करना चाहता है। 1999 में जब भारत का ध्यान कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ पर था, तब चीन ने अपनी बेस से लेकर फिंगर 4 तक एक कच्ची सड़क बना ली थी। बाद में इसे पक्का कर दिया गया था। एक मिलिट्री ऑफिस के अनुसार PLA के सैनिक अक्सर फिंगर 8 और सिजफ की पोस्ट से गाड़ियों में बैठकर इस इलाके में पेट्रोल करते हैं, लेकिन फिंगर 2 तक दावा करने के बावजूद उन्होंने उस पर कभी कब्जा नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने फिंगर 4 से 8 के बीच डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। वे ऊंचाइयों पर मौजूद हैं। भारत साफ कर चुका है कि चीन अपने कदम उन जगहों से वापस खींच ले जिसे लेकर दोनों देशों के बीच अलग अलग मतभेद हैं। भारत अप्रैल से पहले वाली स्थिति चाहता है। इसके लिए पैंगोंग त्सो से चीन को अपने कई स्ट्रक्चर और बंकर ढहाने होंगे, जिसमें वक्त लग सकता है। वहीं भारतीय सेना और वायुसेना बॉर्डर पर डटी हुई है। वहीं इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना है कि हम चीन के साथ युद्ध तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। LAC पर हालात को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की सारी कोशिशें हो रही हैं। वहीं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, जिसमें कर्नल समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए, पर IAF चीफ ने कहा कि गलवान में हमारे बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों, आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।